Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Subject Social Study, Chapter number 2. Topic name The Persian Empire. लास्ट लेक्चर में हमने द साइरस के हवाले से जाना जो 6th सेंचुरी BC जिसने वजूद रखा पर्शियन एम्पायर। आज हमारा टॉपिक है दारियस जिसको दारा के नाम से मशहूर किया गया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। साइरस के जाने के बाद कौन से चैलेंजेस सामने आए दारियस को, किस हिसाब की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की पर्शियन एम्पायर के हवाले से, ये सब कुछ जानेंगे आज के लेक्चर में हम। और लास्टली डिक्लाइन कैसे हुआ 6th सेंचुरी BC पर्शियन एम्पायर का। और एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको बताई कि पर्शियन एम्पायर का टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर रोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर चलते रहे। इस चैप्टर में एक छोटी सी झलक है जो हम जानेंगे, जिसमें दो मेन रूलर हैं, साइरस जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना। आज जो हमारा टॉपिक है वो दारियस। तो इन चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। दारियस, सबसे पहले बात करते हैं दारियस की एडमिनिस्ट्रेशन की। उन्होंने 22 प्रोविंस सेलेक्ट किए। हर प्रोविंस में एक गवर्नर जो है वो सेलेक्टेड किया। अच्छा, उसके बाद गवर्नर के ऊपर भी एक आर्मी पर्सन रखा, मीन्स एक फौजी तैनात किया। अब इन दोनों को वॉच आउट करने के लिए तीसरा भी एक शख्स रखा जो सिर्फ जिसका काम था उन सब पर नज़र रखना। अब दारियस की ये कमाल एडमिनिस्ट्रेशन थी। 22 प्रोविंस, हर प्रोविंस में एक गवर्नर जो अपनी मकामी हुकूमत को चलाता था, उसके ऊपर फिर एक फ़ौजी तैनात किया गया और उन सब को वॉच आउट करने के लिए एक नॉर्मली पर्सन जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था, किसे, दारियस को। ये कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी और हेड ऑफ एम्पायर कौन था, वो दारियस ही था। मकामी हुकूमत इस हिसाब से चल रही थी, लेकिन उसको भी वॉच आउट करने के लिए दारियस ने क्या एक नॉर्मली पर्सन रखा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन थी दारियस ने जो बनाई थी अपने एम्पायर में। अच्छा, उसके बाद जैसे साइरस गया तो एक चैलेंजेस का सामना था, खाना बदोश हमले हो रहे थे। तो साइरस ने उनको ख़त्म करने के लिए अपनी जो फ़ौज थी उसको इस्तेमाल किया। आखिरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद साइरस ने 2000 माइल्स पर वसी एम्पायर बनाया हुआ था, उसको और ज़्यादा एक्सपेंडेड किया। अब जो पर्शियन एम्पायर है वो 2000 से ले जाकर 2500 माइल्स तक बढ़ चुका था। ये किसकी बदौलत? दारियस की बदौलत। अच्छा, उसका एक और फेमस वर्क जो रॉयल रोड था, शाही रास्ता, वो दारियस के टाइम पीरियड में बना। उस रास्ते ने पर्शियन एम्पायर को इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। वो रास्ता जाकर एनाटोलिया से जाके मिलता था। वो जो डिस्टेंस कवर करता था वो 1677 माइल्स। अब इस रास्ते ने ट्रेड के हवाले से उनकी बहुत हेल्प की, उनकी मैशियत बहुत ज़बरदस्त चलने लगी। इस रास्ते ने उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तिजारत के हवाले से। नाउ अब बात करते हैं पर्शियन एम्पायर की 6th सेंचुरी BC। तो इस टाइम पीरियड में जो लोग चीज़ें खरीदते थे या लेते थे तो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ उन्हें देनी पड़ती थी, क्योंकि करेंसी का कोई सिस्टम नहीं था। तो दारियस ने करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। धातुओं से बने सिक्के
उस एम्पायर में फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। अब उनकी जो मईशत थी वो भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, अब करेंसी का मसला था वो भी हल हो गया। इस हिसाब से उनकी तिजारत और ज़्यादा बढ़ने लगी। परफेक्टली वे में पर्शियन एम्पायर 6th सेंचुरी BC बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली दारियस की डेथ हो जाने के बाद अब यहाँ पे जो मसला क्रिएट होता है, लास्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है द मौर्यन एम्पायर, पीछे जो हम पढ़ के आए, चंद्रगुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी प्रोविंस डिस्ट्रीब्यूट किए, हर प्रोविंस को अपना एक लीडर इलेक्टेड करके दिया। यहाँ पर भी वही सिस्टम, प्रोविंस अलग और जो गवर्नर इलेक्टेड किया गया मकामी हुकूमत चलाने के लिए। उनके साथ भी वही मसला हुआ, सारी स्टेट्स अलग हो गई मेन लीडर के जाने के बाद, और वो अपने हिसाब से अपनी छोटी जो लिटिल स्टेट्स थी उनको चलाते रहे। दारियस के टाइम पीरियड में अब जैसे दारियस की डेथ होती है तो 22 प्रोविंस जो उनके पास उनके गवर्नर इलेक्टेड थे, इन सब में बगावत शुरू हो गई और ये आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया इन सब ने। इन चीज़ों को देखने के बाद पर्शियन एम्पायर की जो मईशत थी ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, क्योंकि सब जो वहाँ पर थे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। हर प्रोविंस में बगावत शुरू हो गई, हर कोई यही चाहता था कि जो मैं चाहूँ उस हिसाब से मेरी हुकूमत चले। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ स्टेट्स जो था उसकी तो डेथ हो गई, जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया था उसकी डेथ हो गई। अब हर कोई चाहता था कि मैं अपने हिसाब से अपनी जो रियासत है उसे उस तरीके से चलाऊं। तो यूँ समझो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया अकॉर्डिंग टू ये जो बगावतें शुरू हुई, तो बहुत ही ज़्यादा पर्शियन एम्पायर वीक हो चुका है इस हिसाब से। अब जब इतना पर्शियन एम्पायर वीक हो चुका था तो बैरूनी जो ताकतें थी उनको मौका मिला उन पर अटैक करने का। तो नाम आता है द अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस टाइम पीरियड में उन्होंने अटैक किया और पर्शियन एम्पायर की ये 6th सेंचुरी BC, जिसमें मेन रूलर साइरस एंड दारियस, उन्होंने अपने हिसाब से इस एम्पायर को इतना वसी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलाया, उसका इख्तिताम हुआ। ये थी एक झलक, लिटिल झलक जो हम कहते हैं अपने हिसाब से। वैसे तो ये बहुत बड़ा एम्पायर है और बहुत अरसे से चला हुआ रहा था, लेकिन हमने बात की 6th सेंचुरी BC की, जिसमें साइरस एंड दारियस के रोल्स को हमने डिफ़ाइन किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी प्लस करेंसी की बात की भी, और आखिर में उनका डिक्लाइन। सो दैट्स अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ पर्शियन एम्पायर 6th सेंचुरी BC। अब आप स्टूडेंट्स का काम ये है कि इस कंप्लीट स्टोरी को समझने के बाद एक परफेक्टली प्रेजेंटेशन बनाएंगे आप, और उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद रिप्रेजेंट भी करेंगे। हर स्टूडेंट की अप्रोच, थिंकिंग, आइडियाज़ हर किसी से अलग होते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपनी अप्रोच के थ्रू ये वाली प्रेजेंटेशन पहले बनाएंगे, उसके बाद वो आकर रिप्रेजेंट करेंगे स्कूल में। और ये दिस इज़ योर असाइनमेंट। सबसे पहले आपको ये प्रेजेंटेशन बनानी है घर पे, उसके बाद आप जब स्कूल में आएंगे तो उस प्रेजेंटेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।